मैं जहाँ पर भी जाती हूँ ना, मैं फ़ोटोज़ ज़रूर क्लिक कराती हूँ और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज की ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। आज की ब्लॉग की शुरुआत ऐसे रोड से होगी। देखो, आज हम पैदल चल रहे हैं। हाँ, नो आज गाड़ी हम नो पैदल चल स्कूटी रहे हैं। नो नो बाइक। गाड़ी नो स्कूटी। बड़ा गाइस, ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या है, स्कूटी हमारी सर्विस पे गई हुई है, तो बस अभी हम आगे स्कूटी की सर्विस। आप देखिए स्कूटी कितनी ज़्यादा वाली चमक गई है। तो बस हम यहाँ से स्कूटी लेंगे और फिर चलेंगे अपनी डेस्टिनेशन पर। फाइनली गाइस स्कूटी चमक गई है। ये हमारे बहुत पुराने मैकेनिक साहब हैं, मुजम्मिल भाई। लगभग हम लोगों ने 20 साल से ज़्यादा हो गए जानते हुए। तो सारी बाइकों की घर की सर्विस यही करते हैं, तो इन्होंने इस पर भी चमका के दे दी है वापस आज। अब मैंने बनाई है काव्या के लिए खिचड़ी और मैं सुबह की भी तैयारी पहले ही करके रख रही हूँ, क्योंकि आपको पता है गाइस, अभी रात से खाने से लेके सुबह की टेंशन सबसे पहले होती है। मैंने काव्या के लिए बनाई है खिचड़ी, तो मैं भी खिचड़ी खा लूँगी, सैंडी भी खिचड़ी खा लेंगे, ठीक है ना। और मैं सुबह के लिए ये बैंगन भून के रख रही हूँ, तो मैंने सोचा ये पहले सुबह की तैयारी करके रख दूँ, ताकि सोचा कि अभी फटाफट से मैं कपड़े प्रेस कर लूँ, क्योंकि मैंने सोचा इसकी स्कूल की ड्रेस ना मैं अभी ही प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि गाइस फिर क्या होगा ना, टाइम सेव होगा, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी होती है, इसको उठाना भी होता है, फिर उसे उठा के कुछ खिलाना भी होता है, फिर गाइस इसे स्कूल भेजना पड़ता है, मतलब बहुत। तो बस गाइस काव्या की खिचड़ी मैं बना चुकी हूँ। इसके अंदर मैं देसी घी डाल के लाई हूँ अच्छे से, और मैंने ना गाइस इसके अंदर दाल ज़्यादा रखी है और चावल बहुत ही कम। मम्मा यूजुअली क्या होता है, करते हैं ना गाइस खिचड़ी जैसे आधी दाल और आधी चावल, आधे चावल, बट मुझे लगता है कि दाल ज़्यादा और चावल कम। मतलब अगर आप दाल आधा कटोरी डाल रहे हो तो ऊपर से चावल सिर्फ मुट्ठी भर डाल दो, तो उनका जो टेस्ट होता है ना गाइस, वो बहुत टेस्टी आता है। और काव्या को ना खिचड़ी शुरू से बहुत पसंद है। काव्या को आप कुछ मत दो, काव्या को आप हर दूसरे दिन दाल बना दो, खिचड़ी बना दो, तो काव्या का यही सब है काव्या। पर ठीक है, मुझे ना ऐसा टेस्ट आ रहा है कैसा? मैगी का। कोई नहीं, तो तू मैगी समझ के खा ले बेटा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मैगी है तो आप मैगी समझ के खा लो। आपको मैगी और खिचड़ी में फ़र्क नहीं पता चलता है? और ढंग से खाओ। तो बस गाइस, बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चे कुछ भी बोल सकते हैं। अब ये सारा दिन मेरा दिमाग ही खाती है, और तो इसके पास कोई काम है नहीं। बस अब मैं इसे कह रही हूँ फटाफट खिचड़ी खा ले, तो खिचड़ी खाने के बाद मैं तुझे स्कूल का होमवर्क करा देती हूँ, ठीक है ना काभी? फटाफट खा ले, फिर मैं तुझे होमवर्क करा देती हूँ, ठीक है बेटू? तो बस गाइस, अभी मिला हुआ है काव्या को काम, तो अब मैं सोच रही थी इसे स्कूल का काम कराऊँ। स्कूल का काम कराने के बाद इसे दूध दे के मैं सुला दूँगी, ठीक है काव्या? क्योंकि सुबह टाइम से स्कूल जाना है, आपको पता है ना, स्कूल के लिए नो बहानाज, ओके, नो एक्सक्यूजेस। फटाफट ये वाला काम करेंगे अब हम, और फिर हम सोएंगे। खेली करेंगे सोएंगे, थोड़ी देर, खेली। देखेंगे। चलो चलो गाइस, देखते हैं उसके लिए कि क्या करेंगे। क्या लाई? क्या लाया मेरा बच्चा? मैं मुझे पता है, दिलाया तो मैंने ही है। नो पापा ने। देखिएगा, काव्या लाई है ये एक वॉच। स्मार्ट वॉच। हाँ, स्मार्ट वॉच। और इसमें दिखता है टाइम, और इसका कलर भी फेवरेट है इसका, पिंक। तो इसने यही लिया, और एक इसने लिया है ये सेफ, अपने पैसे कलेक्ट करने के लिए। दिखाओ। इसका लॉक लगा है, जो मुझे अभी पता चल चुका है। ठीक है, तो मुझे आपको इसका खोल के दिखाऊं? ओपन। आपको मम्मा लग रहा होगा क्या? ये, मुझे इसका नंबर नहीं पता। ठीक है। और गाइस देखिए, मुझे इसको सुलाना भी है, और मेरे लिए अभी ये काम भी पड़ा है। मैं अभी बाहर से कपड़े लेकर आई हूँ, मुझे ये भी लपेटने हैं। मम्मा शिट, क्या? मेरे सारे पैसे आ नहीं पाएंगे ना, इतना छोटा सा। नहीं, आ जाएंगे, आ जाएंगे, बहुत आराम से आ जाएंगे। चलो मम्मा, चले मम्मा। क्या? पैसे नहीं बेटा, पैसे मैं पापा के बगैर। आप वो ना, एक्चुअली गाइज ऐसा है कि ना, सैंडी और इसकी जो गुल्लक है वो एक है, और मेरी गुल्लक अपनी अलग है। तो मैंने, अब ये मुझे बोल रही है कि न्यू गुल्लक लाई है, क्योंकि इसकी गुल्लक ना कल रात को टूट गई है, वो गलती से ना ऊपर से गिर गई थी, तो वो टूट गई है। तो सैंडी आज नई गुल्लक लेके आए, तो अब ये मुझे बोल रही है, अब सैंडी अभी है नहीं, अब ये मुझे बार बार बोल रही है चलो इसमें पैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं।
तो मैंने बोला नहीं, मैं अभी नहीं हाथ लगाऊंगी पापा की बोला, पापा जब आएंगे तभी अपने आप करेंगे, ठीक है ना काया? नो नो मम्मा, मैं आपको इससे नहीं बेटा, कुछ रूल्स होते हैं, ओके? आपको ढोल बजा के दिखा दूंगी। ठीक है, चलो अब सोए, अब स्कूल का टाइम हो रहा है, अब गुड नाइट करो, चलो आप गुड नाइट कर दो, ठीक है ना गाइस? इसकी तरफ से गुड नाइट, और बाकी आपको एक अच्छी सी गुड नाइट मैं करूँगी। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी आज, क्योंकि आज बहुत दिन हो गए मैंने कमेंट्स पढ़े ही नहीं है, तो आज मैं पहले कमेंट्स भी पढ़ूंगी और तभी मैं आपको गुड नाइट करूँगी। तो बस गाइस अभी अब जाके काव्या सोई है, फिर सैंडी भी आ गए थे, सैंडी भी सो गए हैं खाना खाकर। उन्होंने भी थोड़ी सी खिचड़ी खाई क्योंकि वो अपने फ्रेंड से मिलने गए थे, तो उन्होंने बोला कि मैं वहीं डिनर करके आऊँगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो बस गाइस आज थोड़े बहुत काम थे, जैसे स्कूटी का, बुलेट का। आज सैंडी ने बुलेट का भी ना पीछे वो बैक रेस्ट होती है वो लगवाई है, अभी तक लगवाई नहीं हुई थी, तो बहुत डर लगता था मुझे, ऐसा लगता था मैं गिर जाऊँगी, और मुझे लगा सैंडी तुम एक दिन तो मुझे गिरा ही दोगे। फिर मैंने कहा यार प्लीज़ लगवा कर आओ, कभी बाई चांस हो जाता है कि हमें बुलेट पे बैठना ही पड़ जाता है, वैसे तो बहुत कम चांस होता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि स्कूटी मेरे पास है और स्कूटी से मुझे काव्या को ले जाना और लेकर आना होता है, और क्या कहते हैं, और स्कूटी हमारे पर्सनल यूज़ के लिए है आसपास, तो बुलेट सैंडी ज़्यादातर ऑफिस लेके जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना गाइस, वीक डेज़ में ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो इस वजह से सैंडी बुलेट से जाते हैं, और बाकी वीकेंड्स पे सैंडी गाड़ी लेके जाते हैं, क्योंकि उनकी क्लाइंट मीटिंग्स भी वीकेंड पे ही होती है, तो उन्होंने सोचा कि चलो तो मैं आज लगवा देता हूँ। तो कह रहे मेरा बिल्कुल मन नहीं है, सिर्फ मैं तेरी और काव्या की वजह से लगवा रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो आज गाइस मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ एक पुरानी यादें शेयर करूँ। पुरानी यादें जैसे कि हम कहीं जाते थे पहले, आजकल तो चलो फ़ोन्स हैं, लोग फेसबुक पे फ़ोटो लगा देते हैं, लेकिन ना एक जब हम कहीं जाते हैं और हम फ़ोटो क्लिक कर आते हैं ना, तो उसका क्रेज़ एक अलग ही होता है। तो मैं ना गाइस जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं हमेशा एक फ़ोटो क्लिक ज़रूर करवाती हूँ। उस फ़ोटो क्लिक से मैं एल्बम्स तो नहीं आती हैं अब, लेकिन मैं फ़ोटो क्लिक करा के ज़रूर एक याद के तौर पे अपने पास ज़रूर रखती हूँ, कि एक यादें होनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एक यादें ही हैं जो हम समेट के रख सकते हैं। तो मैं आपको कुछ यादें दिखाती हूँ हमारी, क्योंकि अब आप भी हमारी फैमिली हो। ये देखिए गाइस, इसमें शायद काव्या ना 1.5 साल की है, तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसे खड़ा किया था, और ये देखिए बड़ी मुश्किल से उसने ये ड्रेस डाली थी। ये देखिए कितनी गोल मटोल सी थी गाइस, पहले ना ये ऐसे गप्पू सी थी। ये इसमें आई थिंक 1.5 साल की ही होगी। ये हमारी है, आई थिंक ये हमारी शिमला की फ़ोटो है, शिमला या मनाली एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, शायद शिमला ही है। सैंडी को याद होगा, सैंडी की मेमोरी बहुत फास्ट है, इसीलिए ज़रूर सैंडी को याद होगा। और एक तो ये फ़ोटोज़ होगी गाइस। अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ हमारी ताजमहल की फ़ोटोज़। ये देखिए, ये देखिए गाइस, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वाली गर्मी थी गाइस। और ये देखिए हमारी फ़ोटोज़, इसमें आई थिंक काव्या होगी 2 या 2.5 ईयर्स की। ये देखिए, मुझे ना इन फ़ोटोज़ का जो गाइस क्रेज़ होता है ना, वो अलग ही होता है। और गाइस मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल फ़ोटो दिखाने जा रही हूँ, दिल थाम के रखिएगा। ये है बहुत ही पुरानी फ़ोटो सैंडी की। देखिए गाइस, पहले सैंडी कैसे था अपने यंग टाइम पे, देखिए। तो ये फ़ोटो मेरे पास एक थी जो मैंने मम्मी की उसमें से ले ली थी, मैंने सोचा एक याद के तौर पे होनी चाहिए। वैसे तो मम्मी के पास सैंडी की बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, बट ये मैंने रख ली थी। मैंने कहा ये अच्छी फ़ोटो है, तो ये मैं रख सकती हूँ। पहले कैसे थे ये, सूखे से। खैर अपने टाइम पे सब ऐसे ही होते हैं गाइस। और ये देखिए हमारी एक और फ़ोटो, हमने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी उस टाइम पे। और ये देखिए, इसमें मेरी आइज़ बंद आ गई थी, लेकिन मैंने चेक ही नहीं करा था उस टाइम पे। अब उसने बोला कि हमने निकाल दिया है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर हमारी काफ़ी ज़्यादा उससे बहस भी हुई थी। ये देखिए गाइस, काव्या, यहाँ पे तो सब यही बोलते हैं कि काव्या बना बनाया। ये देखिए गाइस, ये ना उसने मेरी आइज़ जो है ना इसके अंदर बंद करी थी, फिर हमने काफ़ी बहस करी थी। काफ़ी बहस करने के बाद उसने फिर मेरी ये फ़ोटो
ऐसे, मतलब उसके पास 2 फ़ोटोज़ थी तो उसने गलती से ना उसने ये वाली निकाल दी थी, और हमारी फ़ोटो कुछ 5 फ़ोटो की बात हुई थी, तब उसने फिर दोबारा मुझे ये करके दी थी। और बस गाइस कुछ, और फिर मेरे को लगा कि जब दिखा रही हूँ तो आज सारी ही यादें दिखाती हूँ। तो कुछ मैंने अभी आपको ताजमहल की दिखाई, कुछ मैंने आपको उसकी दिखाई, क्या कहते हैं, काव्या की जो बाकी पिक्चर्स हैं वो तो फ़ोन में है, वो तो मैं किस दिन आपको फ़ोन में से दिखाऊंगी, या मैं कोशिश करती हूँ उसकी एक छोटी सी लाइक एल्बम क्रिएट करने की, या बाहर एक कोलाज भी लगा हुआ है, मैं वो भी आपको दिखा सकती हूँ। तो वही मैं आपको दिखाऊंगी कि काव्या पहले कैसी थी। तो फिलहाल मैं कुछ यादें आपके साथ मुंबई की शेयर करती हूँ। तो आइए गाइस देखते हैं। ये देखिए गाइस, ये ज़्यादा पुरानी तो नहीं कहेंगे लेकिन पुरानी है, आप देख सकते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी पतली लग रही हूँ। अब मैं वही सोच रही हूँ कि मैं जिम ज्वाइन करूँगी तो सही क्या है। गाइस देखिए, इसके ऊपर डेट भी डली हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये कब की याद है हमारी, ये देखिए फ़ोटोज़ हमारी। ये है सैंडी की चाची की नाती, तो मतलब जो मेरी चाची सास है उनकी बेटी की बेटी है ये। तो ये वहीं रहते हैं बॉम्बे में ही। तो ये हमें, जब हम लोग वहाँ पे गए थे तो हम इनके घर पे ही लाइक स्टे किया था, और इनके घर ही सबसे पहले गए थे, तो इन्होंने ही हमें पूरा बॉम्बे घुमाया था। आप देख सकते हैं ये देखिए गाइस, इस पर डेट भी डली हुई है, देखिए। तो इस पर डेट डली हुई है 12 अप्रैल 2023। तो ये 2 साल पुरानी है, लेकिन फिर भी गाइस यादें तो यादें होती हैं। ये देखिए काव्या इसमें थी 3 साल की, हाँ आई थिंक। काव्या शुरू से इतनी फ़ोटोजेनिक है। और मैं आपको इनकी जो चाची की लड़की है वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए, इनका नाम है शिल्पी दी, तो ये इनकी बेटी है। इसका नाम क्या है, सायशा। तो इसका नाम है गाइस सायशा। ये हमने वहाँ पे जो बीच है उसी पे खिंचवाई थी। और ये हमारी एक और फ़ोटो। तो गाइज़ मैं जहाँ पर भी जाती हूँ ना, मैं फ़ोटोज़ ज़रूर क्लिक कराती हूँ, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी जहाँ जाते हैं फ़ोटोज़ क्लिक कराइए। तो गाइज़ मैं आपको भी यही सजेशन देना चाहूँगी कि आप भी जहाँ जाते हैं तो प्लीज़ देखिए, फ़ोन में तो हम फ़ोटो क्लिक करते ही हैं, फेसबुक पे भी अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी करते हैं। जैसे कि अब आप तो देखिए, चलिए मैंने तो व्लॉगिंग भी करनी शुरू कर दी है, तो मैं व्लॉग के थ्रू भी अपनी मेमोरीज़ को सेव कर सकती हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है जो फ़ोटोज़ होती हैं ना गाइज़, वो फ़ोटोज़ ही होती हैं। आपकी जो बाकी मेमोरीज़ हैं वो कैसे भी डिलीट हो सकती हैं, चाहे आपका फ़ोन ख़राब हो जाए या कुछ भी हो जाए तो वो मिसप्लेस हो जाता है। लेकिन ये जो फ़ोटोज़ है ना गाइज़, ये कहीं नहीं जाती हैं। तो मैं ये जो यादें हैं ना, ये हमेशा संभाल के रखनी चाहिए, क्योंकि ये यादें ही हैं। टाइम तो ऐसे ही आगे भाग रहा है, तो बस एक जो छोटी छोटी यादें हैं ना, वही हम कैप्चर करके रख सकते हैं और अपने पुराने दिनों को याद कर सकते हैं। वैसे तो हमारे माइंड में हमेशा लाइक वो चीज़ें रहती हैं, लेकिन फिर भी फ़ोटोज़ होती है। एक पुराने दिन याद, ऐसा लगता है कि ना हम थोड़ी देर के लिए ना फ्लैशबैक में चले गए और हम वहीं चले गए हैं। तो बस गाइस, ये दोनों सो चुके हैं। अब इससे पहले कि ये मेरे ऊपर चिल्लाएं दोनों के दोनों और गलती से उठ जाएं, तो इससे पहले मैं गुड नाइट बोल देती हूँ। तो प्लीज़ गाइस मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, ये सारी चीज़ें करें। और जो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है रिया दुग्गल, अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, तो आप उसके थ्रू उस पर कर सकते हैं। तो गाइस बस यही है, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी। तो बने रहिएगा कल के व्लॉग के लिए। मिलते हैं कल के व्लॉग में। गुड नाइट, टेक केयर।